नमस्कार, मैं हिमांशु बानी और आप देख रहे हैं द हिमांशु बानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। बाजारों का हाल लेके मैं आया हूँ। ट्रिपल एक्सपायरी से मार्केट कल मतलब अपने तरीके से निकला है। कुछ नेगेटिविटी के ऊपर मतलब रेड काउंटर्स लगे हैं, बिल्कुल बंद हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो इम्पैक्ट था वो सेंसेक्स वाली या निफ्टी वाली जो कंपनियाँ हैं उसपे कुछ अच्छी खबरें होने की वजह से और उसके शेयर्स जिस तरीके से चले वो इम्पैक्ट थोड़ा मतलब जिसको बोले कि वो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट जो कहा जाता है, जब कहीं प्लेन टर्बुलेंस के साथ भिड़ता है तो वैसा एक टर्बुलेंट माहौल था। ट्रिपल एक्सपायरी थी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। तो वो ब्रेसिंग इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा मतलब कम फील हुआ है, झटके कम महसूस हुए हैं और बाजार जो है वो अपने तरीके से मतलब थोड़ा एक फ्लैट कर्व में नेगेटिविटी पे थोड़ा बंद हुआ है। तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूं कि आप पहली स्लाइड दिखा दें, जो कि क्या थीम है आज के दिन की। तो आज के दिन की जो थीम है उसमें ज्यादातर स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की बातें मतलब गुड गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है उसको लेके जो खबरें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एआई लेबर पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो खबरें ये आ रही है कि फोर्ड ने मतलब वापस ह्यूमन इंजीनियर्स हायर किए क्योंकि एआई से उनको जो आउटपुट मिलना था वो नहीं मिला है। स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट पैक में नगारो का जो एक्विजिशन किया है परसिस्टेंट ने, उसको लेके खबरें हैं। और दूसरी जो अदानी की जो अदानी पोर्ट्स का जो विजिगम पोर्ट है केरला में, उसका बेसिकली अगर हम देखने जाए तो 1.4 बिलियन का स्टेक सेल है जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी उसने लिया है। तो मतलब एक ऐसी बात आ रही है, एक ओपिनियन आ रहा है कि इंडिया मैच्योरिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल कैपिटल, ये एक्विजिशन के बाद। और जो ओयो की जो पेरेंट कंपनी है प्रिज्म, उन्होंने आईपीओ के लिए फाइलिंग किया है। 6,650 करोड़ का फ्रेश इक्विटी ऑफ इश्यूज की बात है और इसमें ये सब चीजें चल रही है। एआई की दुनिया से ये खबरें हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि फोर्ड ने वापस इंजीनियर्स को हायर किया है और व्हाइट कॉलर शिफ्ट्स, हाई प्रोफाइल एग्जिट्स, मतलब फीलिंग ऑफ मिसिंग अराउंड हो रहा है सब जगह पे। एआई बूम, जॉब मार्केट वॉलेटिलिटी, ये सब बातें हैं ज्यादातर। और एआई इंडियन बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी में जो गवर्नेंस और लीडरशिप को लेके जो बात है, राजीव कुमार एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन, स्टेबिलिटी फोकस की बात आ रही है। अतनु चक्रवर्ती ने जिस तरीके से रेजिग्नेशन दिया उसको लेके जो चर्चा हुई वो सब खबरें हैं। और आरबीआई का नया मैंडेट कि प्रोडक्ट मिसलीडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस मॉडल का जो अगर रीथिंकिंग की बात है तो उसमें कुछ खबरें हैं। और आगे ब्रोकरेज रिकमेंडेशंस भी हम देखेंगे, बाय सेल कॉल किसके ऊपर दिया गया, एक्यूमुलेट होल्ड वगैरह। और जियोपॉलिटिकल फ्रेजिलिटी, एनर्जी मार्केट्स, ये खबरें तो है ही है। एनर्जी वोलेटिलिटी मतलब एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई, ये आप हटा नहीं सकते आज की दुनिया से, दुनिया की बिजनेस की खबरों से। इसको आप हटा नहीं सकते और मार्केट का पूरा जो मदार है ये एनर्जी और टेक्नोलॉजी पैक पे ही कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो एनर्जी वोलेटिलिटी की बात है, यूएस ईरान जिस तरीके से निगोशिएट कर रहे हैं, ब्रेंट के क्रूड जिस तरीके से $72 प्रति बैरल के आसपास घूम रहे हैं। सप्लाई चेन्स का फिलहाल मतलब डर जमा है वैसे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ अच्छी खबरें तो बिल्कुल नहीं आ रही है। और कमोडिटी रीअलाइनमेंट की बात है, रिट्रीट इन गोल्ड प्राइसेस, यूएसडीईटी सेफ हेवन है फिलहाल, तो मतलब डॉलर एक सेफ हेवन माना जा रहा है और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म शिफ्ट उसमें भी दिख रहे हैं। तो रुक करते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर, जहां पे दुनिया भर के इंडाइसिस कैसे परफॉर्म किया और उसकी इम्पैक्ट क्या रही। तो एसएनपी मतलब अमेरिकन पैक अगर हम देखने जाए तो पॉजिटिव था, विक्स थोड़ा नेगेटिव रहा। बाकी एशिया के इंडाइसिस में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जापान, एसएससी कंपोजिट और निफ्टी, मतलब कल थोड़ा नेगेटिव था निफ्टी और सेंसेक्स कल और परसों। बाकी जगहों पे अगर हम देखने जाए यूरोप वगैरह, तो वहां पे भी एक पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एशियन पैक में भी भारत के शेयर बाजार थोड़े नरम रहे, बाकी के शेयर बाजार ऊपर रहे। और जिस तरीके का मतलब बाई सेल का कॉल वहां पे भी जो दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं टेक रेटिंग्स में एसएनपी के लिए बाई का कॉल है, यूएस कंपोजिट के लिए बाई का कॉल है, डोजोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग बाई का कॉल है, विक्स वोलेटिलिटी के लिए सेल का कॉल है, फिर यूके 100 के लिए स्ट्रॉन्ग बाई का कॉल है, डेक्स इंडेक्स के लिए बाई का कॉल है और यूरो स्टॉक्स के लिए भी बाई का कॉल है, क्योंकि तीनों तीन यूरोपियन पॉजिटिव है। जबकि जापान में अगर हम देखने जाए तो निकी का बाई का कॉल है, एसएससी कंपोजिट का बाई का कॉल है, निफ्टी का हालांकि सेल का कॉल है। तो निफ्टी तो वैसे भी मतलब मंगलवार को ट्रिपल एक्सपायरी की वजह से भी सेल का कॉल तो आना ही आना था, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये मोटे मोटे तौर पे मार्केट्स बहुत पॉजिटिव रहे। भारत के हालांकि शेयर बाजार मंगलवार के दिन भी एक्सपायरी को लेके जो इम्पैक्ट आने वाली थी वो कहीं ना कहीं ब्रेस हो गई है। वो झटके थोड़े कम महसूस हुए लेकिन नेगेटिविटी में ही बन रहा है। तो रुक करते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ, मतलब कि जहां पे बात है कि किस वजह से ये मार्केट में जो वॉलेटिलिटी इंडाइसेस किस तरीके से।
तो की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स अगर हम देखने जाए ग्लोबल इंडाइसिस के की मैट्रिक्स अगर हम देखें कि क्यों ये परफॉर्मेंस रहा मंगलवार के दिन और आज का बुधवार का आउटलुक कैसा रह सकता है, तो परफॉर्मेंस में अगर हम देखने जाए तो यूएस ईरान रीनिगोशिएशन मतलब रिज्यूम होने की बात है। दोहा कतार में बात चल रही है, यूएस रैली उसी दिशा में जा रही है और एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी जिस तरीके से है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिस्क और हॉर्मुज स्ट्रेट का जो मॉनिटरिंग हो रहा है उसको लेके कुछ खबरें आई है। तो इसकी वजह से ये जो यूरोपियन और अमेरिकन पैक है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट सेंटीमेंट डायनामिक अगर हम देखें तो क्वार्टर एंड हो रहा है, तो रीबैलेंसिंग की भी बात है और इन्वेस्टर कॉशन है, हाइटन वॉलेटिलिटी है, करेंसी फ्लक्चुएशन की भी बात है, इन्वेस्टर मतलब व्हाइट कॉलर लेबर शिफ्ट्स ड्यू टू एआई जो आ रहा है उसको लेके भी खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर टू का परिणाम कैसा आएगा कंपनियों का उसके ऊपर मदार है और भारत में खास करके क्वार्टर टू में फेस्टिवल शुरू हो जाएगा तो उसका स्पेंडिंग कैसा रहेगा उसके ऊपर नजर रहेगी। आउटलुक अगर हम देखने जाए वेडनेसडे का आज का जो मतलब नजरिया है तो वो क्या है, एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो आएगा उसके ऊपर मदार है। टेक सेक्टर का जो सेंटिमेंट है पोटेंशियल है थोड़ा, मनी फ्लोज बैक मतलब ऐसी बात आ रही है और ग्लोबल मार्केट रिएक्शन कॉशियसली पॉजिटिव बायस है एनर्जी सप्लाई स्टेबिलिटी को लेके। बाकी की थीम्स टू मॉनिटर जो है मतलब आज के दिन में अगर हम देखने जाए तो एनर्जी सप्लाई की बातें हमको देखनी पड़ेगी, दोहा कतार डायलॉग से क्या बातें आती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन की जो खबरें हैं उसको लेके क्या रिपोर्ट्स वगैरह जो आता है वो भी देखना पड़ेगा और वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स खास करके रीजनल कन्फ्लिक्ट ने जिस तरीके से ट्रेड को डिसरप्ट किया है उसके ऊपर भी नजर जमाए रखनी पड़ेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टेक पैक और टेक सेक्टर के जो स्टॉक्स वगैरह उसमें क्या मोमेंटम हो रहा है भारत में दुनिया में उसके ऊपर भी नजर बनाए रखनी पड़ेगी। तो रुक करते हैं बिजनेस न्यूज अपडेट्स की तरफ, तो आप ले लीजिए चौथी स्लाइड आई थिंक एंड उसके ऊपर जो खबरें हैं बिजनेस न्यूज अपडेट्स में खास करके ग्लोबल ऑटोमोटिव इनोवेशन की बात है। फोर्ड रीहायर्स 350 ह्यूमन इंजीनियर्स आफ्टर एआई क्वालिटी इश्यूज, Toyota to launch 9th generation Hilux in India next month. Maruti Suzuki Brezza facelift set for July launch. तो ये खबरें हैं ज्यादातर पिंक पेजेस में बिजनेस पोर्टल्स पे। इंटरनेशनल टेक वेंचर्स की अगर हम बात करें तो Zerodha seeks मर्चेंट बैंकर लाइसेंस फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। व्हाट्सएप टू अलाउ यूजर नेम हैंडल्स, मतलब आज व्हाट्सएप अगर आप खोलेंगे तो सुबह ये बात आई कि आप अपना यूजर नेम बुक कर लीजिए, तो मैंने तो बिल्कुल कर लिया है। HBWA फॉर यू यानी कि हिमांशु बयानी व्हाट्सएप फॉर यू ऐसा करके मतलब उसका शॉर्ट लिया HBWA फॉर यू, तो आप भी अपना यूजर नेम बुक कर लीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज गेन्स अप्रूवल ऑन वीवो जॉइंट वेंचर की बातें आ रही है और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एक्विजिशंस में जैसे मैंने कहा पर्सिस्टेंस को लेकर नगारो को जो 1.1 बिलियन यूरो का जो एक्विजिशन है उसको लेके बातें हैं। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने जिस तरीके से 49% स्टेक लिया अदानी के विजिगम पोर्ट पे, तो ये बातें हैं। ओयो का जो पेरेंट कंपनी प्रिज्म जो आईपीओ डीआरएचपी फाइल किया है तो उसको लेके बातें 6,650 करोड़ का आईपीओ आ रहा है ओयो का। इंडियन बैंकिंग शिफ्ट्स मतलब एचडीएफसी में जो मिस्टर राजीव कुमार को जो अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। कोटक बैंक महिंद्रा के बैंक के सीईओ अशोक वासवानी ने जो स्टेप डाउन किया है उसको लेके भी खबरें और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी उनका जो अप्रूवल हुआ है मर्जर का उसको लेके भी मतलब फाइनेंस सेक्टर में और खास करके एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक सेक्टर में लेके ये खबर है। एनर्जी मार्केट फ्लक्चुएशन की बात आ रही है, मतलब उसमें खास करके मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ऑयल ग्लट मतलब ऑयल का मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसी समस्या उनको लग रहा है। कट फोरकास्ट, तो जो उनका जो फोरकास्ट रहता है कौन सा ग्रोथ कैसा रहेगा इकोनॉमी का, किस कंट्री का, दुनिया का, उसके ऊपर उन्होंने फोरकास्ट अपना कट किया है। इंडिया लिस्ट पेट्रोल एंड डीजल सेल रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम जुलाई 1, तो आज से मतलब पेट्रोल डीजल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था, रैशनिंग जो किया गया था उसका रिस्ट्रिक्शन अब हट गया है। और गोल्ड रिसाइकलिंग इन इंडिया रेजिस 43% एज प्राइस रिट्रीट, तो कहीं ना कहीं पुराना सोना बेचा जा रहा है, ये खबरें भी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल ट्रेड लेबर में जो बात है, एशियन स्टॉक सेट फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर, मतलब आप वेट कर वॉच कीजिए जो दूसरा क्वार्टर आ रहा है, मतलब दूसरे क्वार्टर में पहले क्वार्टर का जो परिणाम आएगा उसमें युद्ध के बादलों की असर देखने को मिलेगी हमको। लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत में क्या है, फेस्टिविटी की सीजन है, तो उसको लेके एक सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये कितना बैलेंस करता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है क्वार्टर टू में देख रहा हूँ फ्लैट ही ट्रेड होगा, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो फ्लैट ट्रेडिंग में सेशन देख रहा हूँ 0.5 से लेके 2.5% का मोमेंटम लगातार रहेगा ये क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में भी ऐसा मुझे लग रहा है। एआई बूम्स, यूएस एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट, म्यूटेड स्टडी फाइंड्स, मतलब उस दिशा में भी बातें हो रही है। और इंडिया सीक्स ईयू स्क्रैप एक्सपोर्ट रिलीफ एमिड ट्रेड पैक्ट टॉक्स, तो ये सब खबरें हैं जो बाजारों के ऊपर असर कर रही है, कहीं ना कहीं बाजारों में चर्चा में, ये खबरें हम आपके लिए लेके आए। रुक करते हैं
इंडिया इक्विटी मार्केट्स या दूसरे मार्केट्स इंडिया के जो है वो परफॉर्म कैसा किया ट्यूसडे के दिन, और आज का मतलब आउटलुक कैसा है। तो इंडिया इक्विटी मार्केट्स अगर निफ्टी सेंसेक्स की हम बात करें तो नेगेटिव जोन में, मतलब रेड जोन में बंद हुए हैं। कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्रूड में करीबन 0.97% का एक तरीके का इजाफा देखने को मिला है। ये जो बातें आ रही है यूएस ईरान की पीस टॉक की बातें आ रही है दुआ से, मतलब ये एक फॉर्मूला हो गई है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को कुछ मतलब कुछ ना कुछ धमाके होते रहते हैं और बाद में सोमवार से वापस पीस टॉक्स की बात आ जाती है। तो ये टाइम जोन वगैरह का डिफरेंस लेके खिलाड़ी कहाँ पे कौन से टेबल पे कितना पैसा लगा रहा है, क्या खेल रहा है, यही सब चल रहा है। नेचुरल गैस के दाम थोड़े वीक हुए हैं। हेनरी हब सेंटीमेंट जिस तरीके से, मतलब वहां से बातें आ रही है अमेरिका से। और प्रेशियस मेटल्स को अगर हम देखें तो रिड्यूस जियोपॉलिटिकल रिस्क, फर्म यूएस डॉलर इंडेक्स, उसकी वजह से प्रेशियस मेटल्स में भी कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला है। करेंसी स्टेबल होते हुए दिख रही है, खास करके डिजिटल एसेट्स में जो बात आ रही है, करेंसी मतलब स्टेबल यानी कि 94.5 94.6 के बीच रुपया खेल रहा है फिलहाल। और बिटकॉइन वगैरह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब एक लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन ट्रेंड दिख रहा है। बाकी आने वाले दिनों में एक कंटिन्यूड प्रेशर रहेगा। बाकी तो जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट में मूवमेंट होगा पैसे का और डॉलर का, और जो इंटरेस्ट रेट किस तरीके दिशा में जाते हैं उसको, उसके ऊपर भी निवेशकों को नजर रखनी पड़ेगी। और आउटलुक जो है आज का, मतलब बुधवार का जो आउटलुक है उसमें रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इंपैक्ट कैसे इंपैक्ट करता है आज के बाजार के ऊपर। आरबीआई रूल्स जो मिस सेलिंग वगैरह, रिवाइज जो एचडीएफसी की जो बातें आई है, एसबीआई क्राड लॉन्च रूल्स वगैरह, उसको लेके जो कंज्यूमर सेंटीमेंट उसको ऊपर नजर रखिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में खास करके पोटेंशियल एलपीजी सीएनजी पीएनजी प्राइस रिविजन्स की बात आ रही है, तो उसमें इम्पैक्ट कितना करेगा ग्लोबल क्रूड जो फ्लक्चुएट हो रहा है जिस तरीके से, उसको भी लेके एक इम्पैक्ट आ सकता है आज के दिन में, उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। मार्केट सेंटीमेंट में वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स मॉनिटरिंग, उसके ऊपर नजर रखिएगा, क्या बातें निकल के आ रही है दोहा कतार डायलॉग से। फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज किस तरीके से मूव हो रहे हैं, मतलब फॉरेन कैपिटल फ्लोज भारत से बाहर जा रहे हैं, एफआई बेच रहा है, खरीद रहा है, उसके ऊपर भी नजर रखिए। और फ्रेश पोजिशनिंग आफ्टर एक्सपायरी, मतलब मंगलवार के दिन जो एक्सपायरी हो तो आज बुधवार के दिन जो फ्रेश पोजीशंस होगी, खास करके वीकली निफ्टी की या मंथली निफ्टी की, बैंक जो भी मतलब मंथली वीकली जो पोजीशंस है अलग अलग इंडाइसिस की, उसके ऊपर भी नजर बनाए रखिएगा, उसका डेटा भी स्टडी कीजिएगा। और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, खास करके Q1 FY 27 रिजल्ट सीजन प्री पोजिशनिंग हो रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन डायरेक्ट इंडाइसिस पे कैसा असर करता है, इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। रुक करते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। ऐसे माहौल में ब्रोकरेजेस क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ पे है, क्योंकि उनको तो रोज पैसा बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हम फॉलो करते हैं ब्रोकरेजेस को। तो वांटेज पॉइंट क्या है ब्रोकरेजेस का, तो की सेक्टर्स टू वॉच इन इंडिया मार्केट्स बेसिकली हम देखने जाए तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई, आरबीआई रेगुलेशंस को लेके खास करके उसके ऊपर नजर है। एनर्जी यूटिलिटीज, जैसे मैंने कहा एलपीजी और पीएनजी प्राइसिंग को जो बात आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट बजट इनिशिएटिव्स, खास करके टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर्स, उसमें किस दिशा में मूवमेंट हो रहा है ये नजर डालिएगा मैन्युफैक्चरिंग में। और स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री, उसके ऊपर भी मतलब राइज इन डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बातें आ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रोथ की बात आ रही है। तो इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए ब्रोकरेज की नजर इन 4 सेक्टर्स पे है भारत में। लॉन्ग टर्म कोर पिक्स अगर हम इंडिया में देखें तो फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और आईटी सर्विसेज और कॉन्ग्लोमरेट्स में अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस है, टीसीएस, इन्फोसिस है, रिलायंस की बात है, एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलएनटी, इनके ऊपर नजर जमा के बैठे हैं ब्रोकरेजेस। बाय एक्यूमुलेट होल्ड का जो रिकमेंडेशन है उसमें खास करके टीसीएस सन की जो बातें आ रही है, कॉर्पोरेट एक्शन, स्प्लिट अपकमिंग डिविडेंड्स वगैरह, उसके ऊपर भी नजर है। और ग्लोबल थीम्स में अगर हम देखने जाए तो यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर ब्रोकरेजेस नजर जमा के बैठे और उस तरीके से वो खिला करेंगे। सेंट्रल बैंक रेट्स किस दिशा में जा रहे हैं उसके ऊपर भी मतलब पूरा का पूरा मदार है। और बाकी जो ट्रेड रिलेशंस है उसको लेके क्या बातें आ रही है, दोहा कतार डायलॉग से क्या बात आ रही है, उसके ऊपर भी मतलब मेजर ग्लोबल इंडाइसिस के ऊपर वहां पे खेला हो सकता है। इक्विटी ब्रोकरेजेस की जिस तरीके से नजर है पूरी दुनिया पे। बाकी अगर हम देखने जाए तो सिलेक्टेड इंटरनेशनल स्टॉक इवेंट्स में अगर हम देखें तो बैंक्स है, टेक है, दूसरे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और जो मतलब डिफेंसिव सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनके ऊपर उनकी नजर है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो यही बातें थी। तो एक डिस्क्लेमर दे दे कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अपना निवेश आप उस तरीके से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिएगा।
ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं, मतलब मार्केट डॉक्यूमेंट्स भी स्टडी कीजिएगा, ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं वो एआई के जरिए तैयार होती है, तो उसके फिगर्स को भी आप री-वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसके अलावा यही हमारा डिस्क्लेमर है, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ। ट्रिपल जो मतलब एक्सपायरी का जो दिन था वो तो गुजर गया कल। आज से नया दिन, नई शुरुआत, नया क्वार्टर, तो उसके ऊपर स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। लगता है आपको हम चाहे कि आप ये फेस्टिव सीजन का भी लाभ उठाएं और देखिए किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मार्केट 0.5 से लेके 2.5% के उस रेंज में ट्रेड करेंगे, तो उस दिशा से अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाइएगा। तो यही बात थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। थैंक यू।